इस साल रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा के चलते 2 तिथियों में बनता रहा। कुछ लोगों ने भद्रा के चलते 30 अगस्त की रात को त्योहार मनाया गया, तो कुछ लोग आज यानी 31 अगस्त को रक्षाबंधन मना रहे हैं। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनसे अपनी रक्षा का वचन लेती हैं। वैसे तो रक्षाबंधन के त्योहार से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं, मगर हम आपको बताने जा रहे हैं सबसे रोचक 5 ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियां जिन्हें इस त्योहार की शुरुआत भी माना जाता है। रक्षाबंधन की सबसे पहली कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है। महाभारत के समय एक बार भगवान कृष्ण की अंगुली में चोट लग गई थी और उसमें से खून बहने लगा था। ये देखकर द्रौपदी, जो कृष्ण जी की सखी भी थी, उन्होंने आंचल का पल्लू फाड़कर उनकी कटी अंगुली में बांध दिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन से रक्षा सूत्र या राखी बांधने की परंपरा शुरू हुई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था, तब श्री कृष्ण ने ही उनकी लाज बचाकर सबसे उनकी रक्षा की थी। राखी की एक अन्य प्रचलित कहानी है कि महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा कि मैं सारे दुखों से कैसे पार पा सकता हूँ। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांध दो, इससे तुम्हारी विजय पक्की है। युधिष्ठिर ऐसा ही करता है और उन्हें विजय मिलती है। ये घटना श्रावण माह की पूर्णिमा को हुई थी, इसलिए इसे रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाने लगा और इस दिन सैनिकों को राखी बांधी जाती है। राजा बलि बड़े दानी राजा थे और भगवान विष्णु के भक्त थे। एक बार वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे थे। अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का वेश धरा और यज्ञ पर पहुंचकर राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा ने ब्राह्मण की मांग स्वीकार कर ली। ब्राह्मण ने पहले पग में पूरी भूमि और दूसरे पग ने पूरा आकाश नाप दिया। राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए उन्होंने फौरन ब्राह्मण की तीसरा पग अपने सिर पर रख लिया। उन्होंने कहा कि भगवान, अब तो मेरा सब कुछ चला गया है, अब आप मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान को राजा की बात माननी पड़ी। उधर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के वापस न लौटने से चिंतित हो उठी। उन्होंने एक गरीब महिला का वेश बनाया और राजा बलि के पास पहुंचकर उन्हें राखी बांध दी। राखी के बदले राजा ने कुछ भी मांग लेने को कहा। माँ लक्ष्मी फौरन अपने असली रूप में आ गईं और राजा से अपने पति भगवान विष्णु को वापस लौटाने की मांग रख दी। राखी का मान रखते हुए राजा ने भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी के साथ वापस भेज दिया। माना जाता है कि एक बार दैत्य वृत्रासुर ने इंद्र का सिंहासन हासिल करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। वृत्रासुर बहुत ताकतवर था और उसे हराना आसान नहीं था। युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए उनकी बहन इंद्राणी ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और इंद्र की कलाई पर बांध दिया। इस रक्षा सूत्र ने इंद्र की रक्षा की और वह युद्ध में विजयी हुए। तभी से बहनें अपने भाइयों की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर राखी बांधने लगी। इतिहास एक दोधारी तलवार है। यदि इसे संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाए तो यह मार्गदर्शन और सुरक्षा कर सकता है, तथा यदि इसे संरक्षण के रूप में उपयोग किया जाए तो ये गुमराह कर सकता है और मार सकता है। इतिहास शब्द ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है। हिस्टोरिया का अर्थ है पूछताछ या ज्ञान, जो अक्सर जांच पड़ताल द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऐसी जानकारी लिखित दस्तावेजों, मौखिक विवरणों, पारिस्थितिक चिन्हों और कला व कलाकृतियों सहित भौतिक वस्तुओं से प्राप्त की जा सकती है। रक्षाबंधन के भारतीय त्योहार के ऐतिहासिक महत्व को जानने के दौरान ये जानना दिलचस्प होगा कि इतिहास शब्द भारतीय संवेदनाओं में क्या भाव जगाता है। संस्कृत और हिंदी शब्द इतिहास को अंग्रेजी शब्द इतिहास का सबसे करीबी अनुवाद माना जाता है। हालांकि कुछ विद्वान ऐसा नहीं मानते। उनके अनुसार इतिहास शब्द अंग्रेजी भाषा में अनुवाद योग्य नहीं है, क्योंकि इतिहास की अवधारणा के बारे में पश्चिमी और भारतीय दोनों ही धारणाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। संस्कृत और हिंदी में इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ है, ऐसा ही हुआ है। हालांकि विद्वानों का मानना है कि हिंदी और संस्कृत दोनों में इस शब्द के अर्थ भी अलग अलग हैं। प्रसिद्ध लेखक देवदत्त पटनायक के अनुसार संस्कृत भाषा में इतिहास शब्द का अर्थ सांस्कृतिक संस्मरण होता है और यह महाकाव्यों रामायण और महाभारत को संदर्भित करता है, जबकि हिंदी भाषा में इसका अर्थ है इतिहास, एक विषय जो रामायण और महाभारत को संस्कृत साहित्यिक कृतियों के रूप में मानता है, जो 2500 वर्ष से अधिक पुराना नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आइए अब हम कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं और पात्रों का पता लगाएं जो रक्षाबंधन के भारतीय त्योहार से महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। ये कहानी 1588 की है। मुगल बादशाह बाबर ने 1527 में खानवा के युद्ध में मेवाड़ के राजा राणा सांगा को हरा दिया था। हालांकि राजपूत राजा हार मानने को तैयार नहीं थे और बाबर को भारत से खदेड़ने की योजना बना रहे थे।
राणा सांगा कुछ अफगान सरदारों की मदद से दिल्ली और आगरा पर भी कब्जा करना चाहते थे, जिन्हें बाबर ने पहले धोखा दिया था। बाबर के साथ युद्ध को फिर से शुरू करने की राणा की योजना उनके अपने सरदारों को रास नहीं आई। इसलिए ऐसा माना जाता है कि 30 जनवरी 1528 को कालपी में राजा राणा सांगा को उनके ही सरदारों ने जहर दे दिया था। विधवा रानी कर्णावती ने अपने बड़े बेटे विक्रमादित्य की ओर से मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ की बागडोर संभाली। इसी दौरान गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर दूसरी बार हमला किया। इससे रानी चिंतित हो गईं। उन्होंने अपने दरबार के सरदारों को मुगल हमले के खिलाफ सामूहिक रूप से लड़ने के लिए राजी किया, क्योंकि सरदार एक कमजोर शासक विक्रमादित्य के लिए लड़ने को तैयार नहीं थे। हालांकि रानी द्वारा सिसोदिया के सम्मान के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करने पर उनके बड़े बेटे के लिए नहीं, चित्तौड़गढ़ दरबार के रईसों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और हार भी गए। कुछ किंवदंतियों के अनुसार रानी ने मुगल सम्राट हुमायूं को भी राखी भेजकर अपने राज्य की रक्षा के लिए मदद मांगी थी। हालांकि समकालीन लेखकों और सतीश चंद्र जैसे आधुनिक इतिहासकारों को इस कहानी का समर्थन करने वाला कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। चंद्र लिखते हैं, 17वीं शताब्दी के मध्य में राजस्थानी वृतांत के अनुसार राणा की मां रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी के रूप में एक कंगन भेजा था, जिसका उन्होंने बहादुरी से जवाब दिया और मदद की। चूंकि किसी भी समकालीन स्रोत में इसका उल्लेख नहीं है, इसलिए इस कहानी को ज्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता। मुगल बादशाह हुमायूं के अपने संस्मरणों में कहीं भी रानी द्वारा अपने राज्य की रक्षा के लिए मदद की गुहार के रूप में उन्हें राखी भेजने का उल्लेख नहीं है। इन संस्मरणों में 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के विरुद्ध उनके युद्ध के अलग अलग कारण बताए गए हैं। फिर भी सभी ऐतिहासिक विवरण इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि बंगाल युद्ध के बीच में होने के बावजूद सम्राट हुमायूं चित्तौड़गढ़ पहुंचे थे। लेकिन हुमायूं को चित्तौड़गढ़ पहुंचने में देर हो गई, क्योंकि बहादुर शाह पहले ही दूसरी बार चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर चुके थे। हार की आशंका में रानी कर्णावती और दरबार की अन्य कुलीन महिलाओं ने मुगल सम्राट हुमायूं के चित्तौड़गढ़ पहुंचने से पहले ही जौहर कर लिया था। हालांकि हुमायूं ने 1535 में गुजरात लौटते समय मांडू पर कब्जा करके चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर लिया और राज्य रानी के पुत्र विक्रमादित्य को सौंप दिया। महत्वाकांक्षा के साथ सिकंदर महान अंततः भारतीय उपमहाद्वीप में आ पहुंचा। 326 बीसी में उसके और राजा पोरस के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध को हाइडेस्पेस का युद्ध कहा जाता है। राजा पोरस पंजाब क्षेत्र में झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच के क्षेत्र पर शासन करते थे। झेलम और चिनाब नदियों को प्राचीन काल में क्रमशः हाइडेस्पेस और एसेसिन कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि हाइडेस्पेस का युद्ध वर्तमान मोन में हुआ था, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मंडी बहाउद्दीन जिले का एक गांव और संघ परिषद है। कुछ वृतांतों में युद्ध स्थल का उल्लेख वर्तमान मुल्तान के रूप में मिलता है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मुल्तान डिवीजन का एक शहर और राजधानी है। युद्ध की घटना अब तक के सभी ऐतिहासिक अभिलेखों में एक समान है। हालांकि विभिन्न ऐतिहासिक विवरणों में युद्ध का परिणाम अलग अलग प्रतीत होता है। एक ऐतिहासिक संस्करण के अनुसार सिकंदर महान युद्ध हार गया, क्योंकि उसके सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और मैसेडोनिया वापस चले गए। दूसरे ऐतिहासिक संस्करण में लिखा है कि यद्यपि सिकंदर महान ने युद्ध जीत लिया, फिर भी वह राजा पोरस के साहस और दृढ़ संकल्प से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे उसका खोया हुआ राज्य लौटा दिया। उसने राजा पोरस से मित्रता की और उसके राज्य के विस्तार में भी उसकी सहायता की। सिकंदर महान की जीत हुई हो या हार, कई ऐतिहासिक विवरण इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यह शक्तिशाली सिकंदर महान के लिए वास्तव में एक कठिन युद्ध था। सिकंदर महान का जीवन और उसके कारनामे, जो छद्म कैलिस्थनीज और अन्य लेखकों द्वारा सिकंदर के इथियोपिक इतिहास के अनुवादों की एक श्रृंखला है, हमें इसका विस्तृत विवरण देती है। इस पुस्तक का अनुवाद E. A. वालिस बज ने किया है। ब्लॉग मैंडीज रैम्बलिंग्स में इस अनुवाद का एक अंश उद्धृत किया गया है। झेलम के युद्ध में सिकंदर के घुड़सवारों का एक बड़ा हिस्सा मारा गया। सिकंदर को एहसास हुआ कि अगर वह लड़ाई जारी रखता है तो वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। शक्तिशाली सिकंदर महान के चिंतित होने के कई कारण थे। पहला, उसने युद्ध पूर्व इतने बलिदान दे दिए थे, जो करने का उसे अभ्यास नहीं था। दूसरा, उसके सैनिक पूरी तरह थके हुए थे, विरोधी हाथियों की सेना से डरे हुए थे और उस क्षेत्र की कीचड़ भरी और पहाड़ी जनसांख्यिकी भी चुनौतीपूर्ण थी। इसी पृष्ठभूमि में उसकी पत्नी रोक्साना की तस्वीर उभर कर आती है। इन सब से प्रेरित होकर रोक्साना अंततः पोरस के पास पहुंची, क्योंकि उसने राखी नामक पवित्र धागे की पवित्रता के बारे में सुना था। वह इसके सांस्कृतिक महत्व से भी वाकिफ थी। इसलिए उसने पोरस को राखी बांधी और उससे वचन लिया कि वह उसके पति सिकंदर महान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
राजा पोरस ने कृपापूर्वक इस रक्षा बंधन को स्वीकार किया और युद्ध भूमि में सिकंदर की रक्षा करने का अपना वचन निभाया। ये कहना कठिन है कि क्या रॉक्साना ने वास्तव में पोरस को राखी बांधी थी, लेकिन कई ऐतिहासिक वृत्तांतों में इस घटना का उल्लेख मिलता है कि रॉक्साना ने अपने पति सिकंदर और उसकी सेना की रक्षा के लिए पोरस को राखी बांधी थी। हम यह नहीं कह सकते कि पोरस ने स्वेच्छा से युद्ध से पीछे हटना स्वीकार किया था या नहीं। हालांकि मैंडी के अनुसार E.A. वालिस बज ने अपने अनुवाद द लाइफ एंड एक्सप्लॉइट्स ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट में लिखा है कि सिकंदर ने पोरस से युद्ध बंद करने का अनुरोध किया था। भारतीय परंपराओं के अनुसार पोरस ने आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु को नहीं मारा। इसके बाद दोनों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए और सिकंदर ने उसके राज्य में अन्य क्षेत्रों को मिलाने में उसकी मदद की। पोरस के युद्ध कौशल, उसकी कुलीनता, साहस, ईमानदारी और चरित्र ने सिकंदर महान का कठोर हृदय जीत लिया होगा। प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार प्लूटार्क ने अपनी पुस्तक अलेक्जेंडर का जीवन में जो लिखा है वह इस धारणा को पुष्ट करने के लिए पर्याप्त है। प्लूटार्क लिखते हैं, लेकिन पोरस के साथ इस अंतिम युद्ध ने मैसेडोनिया वासियों के साहस की धार को तोड़ दिया और भारत में उनकी आगे की प्रगति को रोक दिया। तदनुसार सिकंदर ने न केवल उसे अपने पूर्व राज्य पर शासन करने की अनुमति दी, बल्कि उसे क्षत्रप की उपाधि दी, बल्कि उसके अधीन किए गए स्वतंत्र लोगों के क्षेत्र को भी उसमें जोड़ दिया, जिनमें 15 राष्ट्र, 5000 बड़े शहर और असंख्य गांव शामिल थे। हालांकि इस ऐतिहासिक कहानी के कई संस्करण हैं, लेकिन यह मानव जीवन की संस्कृति, परंपरा और सामाजिक राजनीतिक आयामों से परे रक्षा बंधन, सुरक्षा के बंधन के उत्सव की स्पष्ट रूप से वकालत करती है। पंजाबी संस्कृति में एक अनोखा स्थान रखता है। 18वीं शताब्दी में सिख खालसा सेनाओं ने ही पंजाब में राखी शब्द की शुरुआत की थी। उन्होंने किसानों को उनकी उपज में हिस्सा देने के बदले में मुगलों और अफगानी सेनाओं से उनकी रक्षा करने का वादा किया था। एक और बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक घटना महारानी जिंदन द्वारा नेपाल के राजा को राखी भेजने की है। महाराजा रंजीत सिंह सिख साम्राज्य के संस्थापक थे और उन्हें और उनकी पत्नी महारानी जिंदन को रक्षाबंधन मनाने का बहुत शौक था। महारानी जिंदन ने नेपाल के राजा को राखी भेजी, जिन्होंने उन्हें अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया। नेपाल के राजा ने उनकी रक्षा करने की अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया और सिख साम्राज्य के पतन के समय उन्हें नेपाल में शरण दी। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी पिछली पोस्ट पंजाबी संस्कृति में रक्षाबंधन उत्सव का भाग पंजाब में रक्षाबंधन का ऐतिहासिक महत्व पढ़ें। रक्षाबंधन के अवसर पर अमृतसर जिले के बाबा बकाला में आयोजित होने वाला वार्षिक राखड़ पुण्य मेला पंजाब के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ताने बाने में रक्षाबंधन के त्योहार के महत्व को दर्शाता है। यह मेला एक ईमानदार व्यापारी मक्खन शाह लुबाना द्वारा सच्चे गुरु की खोज की कहानी है। यह मेला पंजाब के धार्मिक राखी इतिहास में इस महत्वपूर्ण घटना के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। हमने अपनी पिछली पोस्ट पंजाबी संस्कृति में रक्षाबंधन उत्सव में इस पर विस्तार से चर्चा की है। इसके बारे में अधिक जानने के लिए उस पोस्ट का भाग पढ़ें, पंजाब में रक्षाबंधन का सांस्कृतिक महत्व। महात्मा गांधी ने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के लोगों को एकजुट करने के लिए धर्म का सहारा लिया। इसी तरह नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान बंगाली हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने के लिए रक्षाबंधन के त्योहार का इस्तेमाल किया। 19वीं सदी के आरंभ में बंगाल भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कर रहा था। ब्रिटिश राज के विरुद्ध राज्य का तीव्र विरोध राज्य को अपनी सत्ता का केंद्र बनाने की अंग्रेजों की योजना के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभर रहा था। बंगाल के लोगों के इन विरोधों और असंतोष को कम करने के लिए ही अंग्रेजों ने बंगाल को धार्मिक आधार पर विभाजित करने का फैसला किया। राज्य के विभाजन का निर्णय जून 1905 में असम में लॉर्ड कर्जन और एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई एक बैठक में लिया गया था। इस निर्णय में पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा के हिंदू बहुल क्षेत्रों को असम और सिलहट के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से अलग करना शामिल था। विभाजन के आदेश अगस्त 1905 में पारित किए गए और 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुए। 16 अक्टूबर 1905 को हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा थी, जिसे पूरे राज्य में रक्षाबंधन के त्योहार के रूप में भी मनाया जाता था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस त्योहार की भावनाओं का लाभ उठाने का फैसला किया और उस दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया। उन्होंने दोनों समुदायों के लोगों से अपील की कि वे एक साथ आए और एक दूसरे को राखी बांधकर अंग्रेजों के प्रति भाईचारे, एकजुटता और एकता का प्रदर्शन करें। बंगाल, असम और ढाका से हजारों लोग गंगा तट पर एकत्र हुए और एक दूसरे को राखी बांधी। टैगोर ने पवित्र गंगा में डुबकी लगाने के बाद रक्षाबंधन रैली शुरू की। इसके बाद एक मस्जिद तक एक और रैली निकाली गई, जहां लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के मौलवियों को राखी बांधी।
बंगाल विभाजन के विरुद्ध कोलकाता, ढाका और सिलहट में 6 वर्षों तक व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी रहे। ब्रिटिश सरकार को 1911 में बंगाल विभाजन का निर्णय वापस लेना पड़ा। ये ब्रिटिश राज से मुक्ति के लिए भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण जीत थी। टैगोर ने उस दौर में अपने 2 सबसे प्रसिद्ध गीत लिखे थे, आमार सोनार बांग्ला, जिसका अर्थ है मेरा स्वर्णिम बंगाल, और बांग्लार माटी बांग्लार जोल, जिसका अर्थ है बंगाल की मिट्टी, बंगाल का पानी। जुलूसों के दौरान लोग इन्हें जोर जोर से गाते थे। जब टैगोर ने दोनों समुदायों के लोगों को एकजुट करने के लिए 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन उत्सव की शुरुआत की, तो बांग्लार माटी बांग्लार जोल इस आंदोलन का मंत्र बन गया। इस गीत का स्वर इंदिरा देवी चौधरी ने दिया था। विरोध के उन वर्षों के दौरान दोनों समुदायों के लोग सड़कों, सामुदायिक हॉलों में एकत्र होते थे और ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति के खिलाफ विरोध के प्रतीक के रूप में एक दूसरे को राखी बांधते थे। मजूमदार ने अपनी पुस्तक टैगोर बाय फायरसाइड में टैगोर द्वारा रक्षाबंधन के त्योहार के उपयोग का वर्णन इस प्रकार किया है। उन्होंने रक्षाबंधन की धार्मिक परंपरा को विविधता में एकता के धर्मनिरपेक्ष मूल भाव में बदल दिया और बंगाल विभाजन का विरोध किया। उद्धरण चिन्ह। हालांकि टैगोर के रक्षाबंधन उत्सव ने 1905 में बंगाल को धार्मिक आधार पर विभाजित होने से बचा लिया था, लेकिन 1912 में भाषाई आधार पर राज्य का विभाजन हो ही गया। बिहार, असम और ओडिशा को बंगाल प्रेसिडेंसी से इन क्षेत्रों के लोगों की भाषा के आधार पर अलग कर दिया गया था। बंगाल, जो सभी ताकतों के खिलाफ एकजुट रहा, ने टैगोर के 1905 के रक्षाबंधन उत्सव के 35 साल बाद 16 अगस्त 1946 को अपनी सबसे खराब सांप्रदायिक हिंसा देखी। इस हिंसा को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या 1946 कलकत्ता हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे के टैगोर के सपने के अंत का संकेत है। फिर भी हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे के टैगोर के आदर्श आज भी शांति निकेतन के छात्रों और निवासियों के दिलों में जिंदा हैं। वे आज भी टैगोर के सद्भाव, एकता और भाईचारे के संदेश के सम्मान में अपने पड़ोसियों और आम लोगों को राखी बांधते हैं। तो फिर इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि बंगाल के लोगों के लिए रक्षाबंधन का त्योहार एक अलग ही मायने रखता है। ये भाई बहन के बीच प्रेम के प्रतीक से कहीं बढ़कर है। बंगाल में रक्षाबंधन का त्योहार एक शक्तिशाली सामाजिक राजनीतिक संदेश है, जो धार्मिक सद्भाव, भाईचारे और धर्मनिरपेक्ष जीवन शैली की वकालत करता है। इस प्रकार रक्षाबंधन संभवतः भारत के इतिहास में पहला ऐसा त्योहार माना जाता है जिसे किसी और ने नहीं बल्कि नोबेल पुरस्कार विजेता ने ब्रिटिश अत्याचारों के विरुद्ध लड़ाई में एक प्रमुख हथियार के रूप में अपनाया था। टैगोर की कथा में हमें समय और स्थान का सटीक बोध होता है, क्योंकि यह घटना हमारे द्वारा खोजे गए अन्य आख्यानों की तुलना में हाल ही की है। ये जानने के लिए कि अन्य कथाओं में कुछ कालानुक्रमिक या तथ्यात्मक अस्पष्टता क्यों है, हमारी पिछली पोस्ट पढ़ें, रक्षाबंधन का पौराणिक महत्व। तो क्या हमें लगता है कि इतिहास में मिथक का एक तत्व है और मिथक में इतिहास का एक तत्व? दूसरे शब्दों में, क्या हमें यह एहसास होता है कि मिथक और इतिहास के बीच की सीमाएं अक्सर धुंधली हो जाती हैं और दोनों के बीच कोई जगह नहीं बचती? देवदत्त पटनायक इस पुरानी बहस को बड़े रोचक ढंग से समझाते हैं। वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों ही अतिवादी, जिनमें कई आध्यात्मिक गुरु भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान को अद्यतन नहीं किया है, इस बात पर जोर देते हैं कि मिथक कल्पना है और केवल इतिहास को महत्व देते हैं। उनका मतभेद इस बात पर है कि इतिहास क्या है। दक्षिणपंथियों के लिए राम और कृष्ण इतिहास है, वामपंथियों के लिए वे नहीं हैं। हालांकि पटनायक लिखते हैं कि जो लोग कट्टरपंथी विचारों के मुख्य आहार पर नहीं टिके हैं, वे समझ सकते हैं कि कैसे मिथक किसी का सच, इतिहास सबका सच और कल्पना किसी का सच नहीं के बीच आ जाता है। राखी के कारोबार में बाबला राखी का 4 दशकों का गौरवशाली इतिहास रहा है। 1000 से ज्यादा राखियों के हमारे भंडार पर हमारा एकल स्वामित्व है। यही वजह है कि आपको हमारी वेबसाइट पर बेहतरीन राखियों का संग्रह देखने को मिलता है। हम अपनी राखियों का निर्माण और डिजाइन अनुभवी और विश्वसनीय कारीगरों से करवाते हैं, जो पिछले 4 दशकों से हमारे साथ काम कर रहे हैं। हमारी मिठाइयाँ भी अहमदाबाद के प्रसिद्ध हलवाइयों द्वारा बनाई जाती है।